रेस्टोरेंट में हुक्का बार, रेस्टोरेंट में सिगरेट, ये क्यों? अब हुक्का बार जो सिर्फ आपको नहीं कर रहा, पैसिव स्मोकर, दूसरे जो आदमी वहां पर बैठे हुए हैं उनके लिए भी ये खराब कर रहा है। बहुत सारे गार्जियन ही हमको बोला ये बैंड करिए, पूरा सोसाइटी को खराब कर, नेक्स्ट जनरेशन को खराब कर देगा। आप चौलाई का बिजनेस कर लीजिए, उससे ज्यादा बिजनेस। आप खाना दीजिए ना, रेस्टोरेंट में खाना दीजिए, अच्छी बढ़िया पका के खाना दीजिए, पूरी फैमिली को लाएगा रेस्टोरेंट में। ये क्या है? आज ही हम लोग कलकत्ता कॉर्पोरेशन को नोटिफिकेशन दिखाया, कलकत्ता कॉर्पोरेशन जो हुक्का बार जो है ये गैर कानूनी। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं सेक्युलर इंडिया न्यूज। आपको बता दें कि महानगर कोलकाता के जाने माने अस्पतालों में से एक इस्लामिया हॉस्पिटल भी है, जो कि सेंट्रल एवेन्यू में स्थित है और अब यह हॉस्पिटल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बन चुका है। अब इस अस्पताल में कैंसर के मरीजों का भी इलाज किया जाएगा और कोलकाता के मेयर और इस्लामिया हॉस्पिटल के प्रेसिडेंट फिरहाद हकीम के द्वारा इस हॉस्पिटल के 7th फ्लोर पर केवल 10 बेड से इसकी इनॉग्रेशन की गई। इसके साथ ही आपको बता दें कि कैंसर के एडवांस स्टेज के मरीजों का भी इलाज किया जाएगा इस्लामिया हॉस्पिटल में। हेल्थ सर्विस प्रोवाइडर कंपनी कार्किनोस का बहुत बड़ा सहयोग रहा है इन सारी सुविधाओं को प्रदान करने में। इस शुभ मौके पर वहां मौजूद रहे मेयर फिरहाद हकीम के साथ साथ इस्लामिया हॉस्पिटल के वाइस प्रेसिडेंट MP नदीमुल हक, जनरल सेक्रेटरी अमीरुद्दीन बॉबी, हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट और मैनेजिंग कमेटी के सभी मेंबर्स भी वहां मौजूद थे। आपको बता दें कि सेक्युलर इंडिया न्यूज की टीम से बातचीत के दौरान कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर फिरहाद हकीम ने हुक्का बार में जाने वालों पर कसा तंज और कहा कि KMC के अंतर्गत सारे के सारे हुक्का पार्लर्स बेआईनी यानी कि इल्लीगल माने जाएंगे। कोलकाता पुलिस कर्मियों ने भी कड़ी निगरानी रखने का फैसला किया है हुक्का पार्लर्स के ऊपर। तो आइए दोस्तों जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से पूरी खबर। इस्लामिया हॉस्पिटल के सेक्रेटरी अमीरुद्दीन साहब, सुपरिटेंडेंट अनवर जमाल साहब, हमारे वाइस प्रेसिडेंट नदीमुल हक साहब MP, इन सब का शुक्रिया अदा करता हूं और पूरे एग्जीक्यूटिव कमेटी इस्लामिया हॉस्पिटल में सब हमारे मेंबर आए खड़े हुए हैं, ये सब का शुक्रिया अदा करता हूं। अपने स्टाफ, CEO जी सबका जो एक डेडिकेशन से इंसान के खिदमत के लिए इस्लामिया हॉस्पिटल आगे बढ़ रहा है और कर रहा है। बहुत सारे पेशेंट जो हमारे रेफरेंस से आते हैं वो सब बहुत खुश होकर यहाँ से जाते हैं। इस्लाम के नाम से हॉस्पिटल और ज्यादातर दूसरे सब रिलीजियन के आदमी आते हैं, उनकी खिदमत होता है और ठीक हो गया, अल्लाह के रहमत से घर जाता है। बहुत खुश है हम लोग। करीब 80 बेड अभी चला रहे हैं फेज वाइज। हमारे जेनेटिक मेडिसिन दिया जाता है यहाँ पर। हमारे 30% लेस में सब 770 रेट में सब ये इन्वेस्टिगेशन डायग्नोसिस होता है और डायलिसिस होता है, केमो होता है और मैं उम्मीद करता हूँ शास्त्र भवन दे देगा तो हमारे कैंसर OT भी बहुत जल्दी चालू हो जाएगा। कार्किनोस के साथ जो कोलैबोरेशन हुआ इसको साथ ये कार्किनोस बहुत बड़े कंपनी अराउंड द वर्ल्ड, इनके स्पॉन्सर में यह है जो डिटेक्शन ऑफ कैंसर के लिए काम करते हैं और डिटेक्शन एंड क्योर दोनों का काम करते हैं कार्किनोस। इनसे 770 रेट में ये यहाँ पर काम करेंगे हमारे साथ, इसलिए अभी हम लोग 10 बेड दे के शुरू किया और इसके बाद आस्ते आस्ते बढ़ेगा 7th फ्लोर में। और इसके बाद अगर ऊपर वाला का हुक्म होगा तो एक 10 कट्ठा जगह है नॉर्थ रेंज में इस्लामिया हॉस्पिटल का, उसमें एक डेडिकेटेड कैंसर हॉस्पिटल हम लोग बनाएंगे इंशाल्लाह। कैंसर हॉस्पिटल जो आप लोग बनाना चाहिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल बताएं कि आप डेडिकेटेड कैंसर हॉस्पिटल में जहाँ पर सिर्फ कैंसर का ट्रीटमेंट होगा, रे होगा, केमो होगा। अभी भी हम लोग का यहाँ पर केमो है, पेट स्कैन होगा। पेट स्कैन तो हम लोग स्कैनिंग मशीन यहाँ भी बैठाएंगे हम लोग, वो देख लेते हैं हम लोग। प्लान के लिए कॉर्पोरेशन का प्लान नहीं, हम लोग का रजिस्ट्रेशन का फ्री
क्योंकि ये तो खिदमत की जगह है, ये तो कमर्शियल जगह नहीं, इसलिए हम लोग सरकार को ये करें जो जो स्टैंप ड्यूटी है वो वेव करके इसका हम लोग इसका सर गरीब पेशेंट के लिए कुछ स्पेशल कुछ आप 700 टोटल है। और उसके अलावा अगर कुछ आगे लगता है तो हमारे यहाँ पर बहुत सारे हमारे मेंबर हैं जो अपने पैसे डोनेशन देते हैं, कोई ज़कात देता है, ज़कात के पैसा यहाँ पर जमा होता है, उससे हम लोग इसका जो खर्चा 707 रेट में 707 रेट में गवर्नमेंट का एक रेट है, वो रेट पे पड़ा और वो रेट में अगर 707 है तो 707 कार्ड में होगा, नहीं है तो वो रेट देना पड़ेगा। गरीब इंसान के लिए एक लाठी है इस्लामी हॉस्पिटल, जहां पर मिनिमम कॉस्ट और 90% 707 कार्ड में यहाँ पर ट्रीटमेंट होता है और ये आस्ते आस्ते बढ़ते जाएगा। आपके क्या तो बहुत है, मगर पूरा करने वाला अल्लाह ताला है। सर एक तरफ से मिल रहा है हुक्का पार्लर से ये हुक्का पार्लर से कैंसर के साथ संबंधित, मगर आज ही हम लोग कलकत्ता कॉर्पोरेशन को नोटिफिकेशन दिखाया, कलकत्ता कॉर्पोरेशन जो हुक्का बार जो है ये गैर कानूनी बिल्डिंग पे एमआईसी था, सेटा कैबिनेट है तारपर असेंबली था, सब डॉक्टर से एक अपील किया कि आप खिदमत के तौर से इस्लाम में जुड़े, हर कौम के, सिर्फ मुसलमान नहीं, हर कौम के डॉक्टर अब जोड़िए। यहाँ पर हम लोग खिदमत करते हैं, खिदमत के मेंटेलिटी लेके, जैसा आप रामकृष्ण मिशन में खिदमत करते हैं, हम लोग वैसे ही इंसान की खिदमत करना चाहते हैं। मिनिमम कॉस्ट तो हम लोग भी लेता है, हम लोग भी लेंगे, उससे थोड़ा कम लेंगे। तो ये हमने डॉक्टर को अपील किया जो सब यहाँ पर खिदमत के तौर से आइए। 707 अगर नहीं होता है तो उनके ये 1200 रुपये में जनरल बेड है और 4500 में आईसीयू का बेड है और 26,000 में तो बाजार में 4500 707 का जो रेट है गवर्नमेंट का, वही रेट यहाँ पर रेट है। अब 707 हो या जनरल हो, रेट वही है। गवर्नमेंट एक मिनिमम रेट देता है ना, जिसमें अस्पताल चला सके, वो रेट है जनरल जनरल दादा किसी का बात नहीं है तो दूसरा दिन ही यहाँ पर बंदोबस्त है जो उसको 707 बना दिया जाए। 90% 707 का 10% অন্য হাসপাতালে 707 জন্য বুক থাকে, আমাদের 10% হচ্ছে এমনি লোকের জন্য ক্যাশ, মানে যারা পেড ट्रीटमेंट করবে, আর 707 জন্য 90%। जिस तरह से और अभी तक हमारे जितने पेशेंट भर्ती हैं, जितना ट्रीटमेंट हो गया है, 90% 707 कार्ड, 10% जो अपना पैसा दे के अपना इलाज किया वो 10%, 90% 707। हम इसको चाहते हैं जो 707 से ये हॉस्पिटल चले, क्योंकि हमारे चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी इस अस्पताल के लिए 4.25 करोड़ रुपया दिए हैं और हमको उन्होंने कहा जो आपके हॉस्पिटल को बढ़िया तरह चलाइए, खिदमत करने के लिए चलाइए। इस्लामिया, इसके नाम से इस्लामिया जो लिखा हुआ है देखिए, इंडिया मल्टी सेल कैंसर यूनिट मेरा जहाँ पर है वहाँ पर कलकत्ता में कलकत्ता पुलिस कमिश्नर साहब का बात हुआ है, क्रैकडाउन हो रहा है। लेकिन मेयर साहब आप चौलाई का बिजनेस कर लीजिए, उससे ज्यादा गुजरा। दादा आगे बढ़ो, दादा एक अगर हमारे बच्चे की लंग्स खराब होती है, हमारे इससे जो है सोसाइटी को खराब होता है, तो उसे नहीं करना चाहिए। आप खाना दीजिए ना रेस्टोरेंट में, खाना दीजिए, अच्छी बढ़िया पका के खाना दीजिए, फैमिली को लाएगा रेस्टोरेंट में। ये क्या है, रेस्टोरेंट में हुक्का बार, रेस्टोरेंट में सिगरेट, ये क्यों? अब हुक्का बार जो सिर्फ आपको नहीं कर रहा, ये पैसिव स्मोकर, दूसरे जो आदमी वहाँ पर बैठे हुए हैं उनके लिए भी ये खराब कर रहा है, केमिकल। उसके बाद बहुत सारे नशा का चीज कभी कभी कहीं पर, ये हमारे पास प्रूफ नहीं है मगर हमने सुना, बहुत सारे गार्जियन ही हमको बोला ये बैन करिए, पूरा सोसाइटी को खराब, नेक्स्ट जनरेशन को खराब करते हैं। ওটা তো হেরিটেজ অ্যাসেসমেন্ট চলছে এবং ওটা আমরা অনেক রিডিউস রেট, যেরকম হেরিটেজের ক্ষেত্রে 40% আমরা ছেড়ে দেবো ট্যাক্স ইউনিটারি এক ক্লাস হেরিটেজ, তারপরে আমরা 20% এটাকে 40% ছিল। এই কিছু কিছু সুবিধা করে দিয়েছি ইউনিটারি, আমরা এবার সম্পূর্ণভাবে লাগু করেছি दादा এই 1 মে এপ্রিল থেকে। दादा आने वाले कल में जो मेडिकल होगा जो मंजूर है खुदा होगा, कोई नहीं जानते। अल्लाह के हुक्म होगा तो सब कुछ इंशाअल्लाह होगा, और उनके हुक्म नहीं होगा तो हम लोग नियत कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, कराना नहीं कराना उनके हाथ में है। खिदमत सबके लिए होता है, इस्लाम सबके लिए है, इस्लाम सबके लिए है, और इस्लाम के नाम से खिदमत सबके लिए है, हर इंसान के लिए है। हमारे रसूल ने हमें वही सिखाया,
और यही हमारे फर्ज बनता है। जो पेशेंट जो है वो जो भी रिलीजियन कास्ट का हो, जो भी क्रीड का हो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें यहाँ पर इंसान की ट्रीटमेंट करना है। इंसान का ट्रीटमेंट करेंगे तब अल्लाह खुश होगा। ये जिस तरह से मेयर साहब का, हमारे सदर जो हैं फिरहाद हकीम साहब, शुरू से ये बोलते आए हैं कि डायलिसिस, कैंसर, इस तरह के रोग में लोग बर्बाद हो जाते हैं और उनका पैसा जो है, ज़्यादातर पैसा जो है वहाँ चला जाता है। इसी वजह से हमसे बोले थे कि किसी को कैंसर का हम लोग का यहाँ इलाज करना है, तो कैंसर के इलाज करने के लिए हमें फ्यूचर में हमने सोचा, पहले मेरी बात हुई थी कार्किनोस से कि एक एब्सोल्यूट हम लोग हॉस्पिटल बनाएंगे। जी एब्सोल्यूट हॉस्पिटल बनाएंगे जो 10 कट्ठा में, वो नॉर्थ रेंज में। उसके बाद जो है फिर उसके बाद प्लानिंग हुई, उनसे मेरी टाइप हुई, फिर फिराज साहब से हमने उनको बात कराया, तो बोले क्यों नहीं, वो तो देर लगेगा, क्यों नहीं यहाँ इस्लामिया में हॉस्पिटल में जो है कार्किनोस के साथ में हम लोग टाइप करके यहाँ पर ही जो है कैंसर का हम लोग क्यों नहीं कर सकते। तो उसके बाद डिस्कशन होने के बाद एक पोजीशन में पहुँचे कि ये इलाज जो है 7th फ्लोर में 10 बेड से हम लोग इनिशियली चालू करते हैं, जैसे जैसे धीरे बढ़ेगा फिर उसके बाद इंशाल्लाह साल 1.5 साल में हम लोग वहाँ बिल्डिंग बना लेंगे, तो फिर वहाँ शिफ्ट कर जाएंगे परमानेंटली। 2 सवाल है। वहाँ पर भी रहेगा। ये आपके दिमाग में एक ये चीज़ आप उठा दीजिए, ये इस्लामिया हॉस्पिटल का है, टाइप हो रहा है कार्किनोस, टाइप का उनका डॉक्टर उनके पास रहेगा जो कैंसर में, स्पेसिफिक कैंसर के लिए ही काम करते हैं, और उनसे इस्लामिया हॉस्पिटल डिसाइड करेगा कि कितना पैसा लेना है। कार्किनोस का कुछ नहीं है, कार्किनोस को हमने दिया है द पार्ट ऑफ चलाने के लिए 10 बेड। कार्किनोस ट्राई नहीं करेगा कितना पैसा लेना है कि वो पैसा ले रहा है, तो यहाँ कार्किनोस का कुछ नहीं है। इस्लामिया हॉस्पिटल का बैनर में हो रहा है, इस्लामिया हॉस्पिटल लिखा है, ये देख लीजिए पहले, उसके बाद नीचे लिखा है कोलैबोरेशन बाय कार्किनोस। तो ये कोई चीज़ अदारा हम लोग जोड़ते हैं या कोई स्पेसिफिक किसी में कोई काम कर रहा है, तो उसको हम लोग जिम्मेदारी देंगे कि डॉक्टर कहाँ से लाएं, केमो एक्सपर्ट जो हो उनसे हम लोग ले रहे हैं। तो ये एक्सपर्ट वाला जो काम है, कैंसर का जो काम है, ये एक्सपर्ट का काम है, इसलिए कि एब्सोल्यूट ये हॉस्पिटल कैंसर का नहीं है। तो इसके वजह से हम लोग ने इनसे टाइप किया। जब हमारा वो 10 कट्ठा ज़मीन बन जाएगा तब उसमें हम लोग भी इनसे करेंगे, और वहाँ पर भी इस्लामिया के नाम से होगा, ये नहीं कि इनके नाम से होगा। मेन प्रॉपर्टी इस्लामिया के बैनर में ही ये कार्किनोस का काम चलेगा। देखिए 6 महीना लगेगा स्टार्ट होने में, उसके बाद 1 साल के अंदर में हम लोग उनको हैंड ओवर देने का बात है। 2024 में हम लोग हैंड ओवर देने के बात है। उनसे ऑलरेडी हम लोग एक MOU किए हैं, इसलिए कि उनको भी प्लानिंग करना होगा। कम से कम 10 करोड़ रुपया उनका इन्वेस्टमेंट लग रहा है। हमारी ज़मीन, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर और उनकी जो मशीन है, वो मशीन पहले से उनको मंगाना पड़ेगा, बाहर का मशीन है, जब तक उनसे हम MOU नहीं करेंगे तब तक वो मशीन नहीं ला पाएंगे। तो ये सारा काम ऑलरेडी फाइनलाइज में है, हो गया है। इंशाल्लाह जितना जल्दी हम लोग प्रोसेस करेंगे, अभी मीटिंग यहाँ खत्म होने के बाद यही मीटिंग कर रहे थे, इसको कितना जल्दी हम लोग प्लान सेंशन 2-3 महीना में करके काम स्टार्ट करेंगे। अभी वहाँ तो कोई डिटेल में नहीं बता सकता जब तक प्लान सेंशन नहीं होगा, इसलिए कि डॉक्टर के साथ बैठना है। सीमी बेसमेंट में ये बैठता है रे मशीन, और उसका दीवार जो है कम से कम 2 फीट का होता है सराउंडिंग, कि रे जो है बाहर नहीं निकले, किसी को डैमेज नहीं करे। इसके वजह से वो सारा प्लानिंग चल रहा है। इसी वजह से उनसे मेरी टाइप हुई है, MOU हुई है। ये एक कारण है कि वो बताएंगे कि हम प्लान में जब डालेंगे तो उनका क्या रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से होगा। लोगों का ज़हन में इलाज कोई गरीब और अमीर के लिए नहीं होता है, बीमारी कोई गरीब और अमीर के लिए नहीं है। ये हॉस्पिटल लोगों की खिदमत के लिए खोला गया है, वो गरीब हो, अमीर हो, छोटा हो, बड़ा हो, उससे हमें कोई ये नहीं है। ये इलाज सब जाति का होगा, सब लोगों का होगा, इंसानियत का होगा, और इंसान से बढ़कर कोई धर्म नहीं होता। तो यहाँ पर ही जो है कम पैसे में 700 में ही हम लोग उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, और जिनके पास 700 कार्ड नहीं रहता है उनके लिए कम 700 के प्राइस में ही हम लोग ये इम्प्लीमेंट करेंगे। इस्लामिया का देखिए, ये आप पहले भी इस्लामिया देखे थे, अभी भी देख रहे हैं। आज इस्लामिया ये मॉडर्न टाइप पर ये बना है, और मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल ये बन रहा है। आज यहाँ CT स्कैन, एक्सरे, पैथोलॉजी, ब्लड बैंक, सब इसमें सुविधा ये मौजूद है, यहाँ मुहैया किया गया है। हमारे सदर और हमारी फुल टीम यहाँ एक सब मिलकर काम करते हैं, और इसको आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश है। छोटा इस्लामिया, वो भी हम लोगों का प्लान सेंशन हो चुका है लगभग। कॉर्पोरेशन की तरफ से 1,27 लाख रुपए का टैक्स एग्जम्पशन किया हमारे सदर साहब ने, हमने परसों किया था, वो माफ़ हो गया। 2027 तक हमारा टैक्स माफ़ है। उसके बाद फिर हम लोग एप्लीकेशन करेंगे, फिर वो माफ़ हो जाएगा। उसमें बड़ा इस्लामिया और छोटा इस्लामिया का दोनों का टैक्स माफ़ किया गया। छोटा इस्लामिया में उसका भी G+7 का सेंशन है, बेसमेंट G+7 का सेंशन है, और उसमें भी लगभग 200 बेड का अबव हमें प्लानिंग किया गया है। ऑलरेडी उसकी प्लान हो चुकी है। बेसमेंट है, पार्किंग के लिए सुविधा है, इसलिए कि 7 पॉइंट में, मगर अभी हम लोग उसको नहीं कर रहे हैं। हम लोग पहले एम कर रहे हैं कि कैंसर हॉस्पिटल हमारा वहाँ चालू हो जाए, कि वहाँ पर ही 3 फ्लोर हमने
कैंसर हॉस्पिटल करें, और 3 फ्लोर जो है हम उस इस्लामिया को वहाँ शिफ्टिंग करते थे पार्ट टाइम, जब तक वहाँ, इसलिए कि वहाँ के पेशेंट जो हैं, उस अंचल के पेशेंट हैं, इधर उधर नहीं भटके, तो वहाँ हम लोग चालू करेंगे ये दोनों। उसके बाद हम 7 पॉइंट को तोड़ के नया बनाएंगे 17। तो ये पहला ये है कि नॉर्थ रेंज में जो जगह है उसको हम लोग बनाएं, और 3 फ्लोर हम लोग एब्सोल्युटली कार्किनोस के साथ में टाई अप करके कैंसर हॉस्पिटल चालू करें, और 3 फ्लोर में हमारा जो है 7 पॉइंट का इस्लामिया हॉस्पिटल शिफ्टिंग करेंगे। देखिए ए ग्रेड हमको लेने के लिए वहाँ पर ए ग्रेड हमारा नहीं है, जो कि वहाँ पर 50 बेड का हॉस्पिटल है। मल्टी स्पेशलिस्ट जो होता है जहाँ पर ही वो ए ग्रेड मिलेगा, तो वहाँ यहाँ ए ग्रेड का है, यहाँ पर ही लोगों को और आसानी से हर चीज़ का इलाज होगा। फैसिलिटीज़ यहाँ है, डायलिसिस यहाँ कर सकते हैं। जिन लोगों को वहाँ सुविधा आपको चाहिए कम पैसे में, वहाँ पर भी लिया जाता है। 1250 रुपया बेड में जनरल बेड है, और 4500 में ICU बेड वहाँ मिल रहा है, और 900 रुपये में हम लोग जो है वहाँ डायलिसिस कर रहे हैं। तो जब वो टूट जाएगा, जब बड़ा बन जाएगा, 200 के अबव हो जाएगा, तब भी वो 707 वहाँ आपको एब्सोल्यूट वहाँ चालू हो जाएगा। देखिए, बहुत लोगों को ये दिमाग में है कि ये गवर्नमेंट का रिलेटेड है, ये सोसाइटी का एक है, इसमें नर्स, हॉस्पिटल में जितने इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उस हिसाब से आप पकड़ा जाए तो दूसरे हॉस्पिटल में आप जाएंगे, ICU का पर डे का खर्च है 25 से 30 हज़ार रुपया, और हमारे वहाँ ICU जो है आपको 4500 में अवेलेबल है। तो आपको समझना पड़ेगा कि खर्च ज़्यादा कहाँ है। आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल से आप ये करेंगे तो आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल से वो ज़्यादा ही लगेगा, इसलिए कि वो नर्सिंग होम है, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वहाँ डॉक्टर आते हैं, इलाज होता है, मगर नए डॉक्टर भी आते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ प्री प्लानिंग जो डॉक्टर हैं उनको हम लोग मुहैया करके वहाँ पर रखें, उनका फी, उनका सारा चीज़, टेस्टिंग है, हर चीज़ है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो उसका तो आपको पैसा देना पड़ेगा। खास वजह यह है कि 707 जिनका है ये अवेलेबल है, कम पैसे में हम लोग इसको चलाने की कोशिश कर रहे हैं। आज भी हम लोग ये लॉस में चल रहा है, मगर हमारा डोनर हैं, जो लोग हैं खिदमत करना चाहते हैं, जो लोग ज़कात देना चाहते हैं, वो पैसा देते हैं, उससे हम लोग दवाई फ्री करते हैं, उस पैसे से हम लोग उनको मुहैया करते हैं। 3 करोड़ 75 लाख रुपया ममता बनर्जी ने इस इस्लामिया को दिया है। ये कोई नया बात नहीं है, मैं बार बार यही बात दोहराऊं, ये आपको नॉलेज में आना चाहिए। देखिए, केमो ऑलरेडी 707 में यहाँ चल रहा है, ऑलरेडी चल रहा है। अब हमारे पास जो है, हमने कहा था कि OT करने के लिए मेयर साहब ने स्वास्थ्य भवन में बातचीत किया है, और वहाँ बहुत जल्द से जल्द हम लोगों को चिट्ठी आ जाएगा कि आप यहाँ OT कैंसर के लिए आप कर सकते हैं 707 में। तो उसी के लिए हम लोग ये स्टार्ट किए हैं। हम लोग ये दिखाना चाहते हैं कि लोगों का हम लोग खिदमत करने का मोटिवेट है, और हम लोग लोगों के लिए काम करने के लिए, इसलिए हमें ये परमिशन दिया जाए जो 707 कार्ड को इम्प्लीमेंट कर सकें, जो OT कर सकते हैं। जहाँ बाहर में ऑपरेशन करने के लिए 4 लाख 5 लाख 3 लाख रुपये मांगते हैं, यहाँ 707 जहाँ पैसा नहीं लगे। ये तो मामूली चीज़ नहीं है जो मेडिकल कॉलेज, ये हम लोगों का सोच है, फिराज साहब का सपना है, हम सब लोगों का सपना है। ये एक मेडिकल कॉलेज इस्लामिया के नाम से होना चाहिए, और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द से जल्द इसमें हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश में हैं, और जल्द से जल्द हम लोग इसको आगे इम्प्लीमेंट करेंगे। बैठे नहीं हैं, हमने कई लोगों से बुलाकर, जो मेडिकल कॉलेज में कई डॉक्टर जो है इम्प्लीमेंट किए हैं, उनसे हम लोगों की कई मीटिंग हो चुकी है। हम लोग यहाँ बैठे हैं, उनको अपने पैसे से फीस बुलाकर, हमने अपने पैसे से उनको बुलाकर उनसे मशवरा भी किया है, उनसे ये टाइप भी किया है, और सारा चीज़ हमने सदर साहब को अपडेट किया था। उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह हम लोग मेडिकल कॉलेज बनाएंगे। मगर लोग अभी तो मिले हैं, आपको इतना दिन से नहीं दिख रहा है क्या? मेडिकल कॉलेज बनाने का जो बात है, तो क्या ये एग्जांपल नहीं रहेगा, या फिर दोनों बार में कॉलेज के काम को पूरा करेंगे? देखिए, मेयर साहब हमारे सरपरस्त हैं, और हमारे मेयर हैं, हम MMIC हैं, मार्केट डिपार्टमेंट हमारा एक उनका ये है। हम यहाँ पे, उन्होंने मुझको लाया, वो कहे थे कि बॉबी रहेगा तो मैं यहाँ पर ही सदर के हैसियत से रहूँगा, जनरल सेक्रेटरी रहेगा तो मैं सदर के हैसियत से रहूँगा। ये बात मुझे नहीं बोलना चाहिए, इस कमेटी के मेंबर को उन्होंने कहा था। तो अब इसमें आपको कोई लग रहा है, उन्होंने स्पीच दिया कि मैं जनरल सेक्रेटरी अमीरुद्दीन बॉबी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो अपना वक्त देकर, टाइम देकर, तो ये टीम होता है, और एक सदर जिसका सरपरस्त छाता जिसका बहुत बड़ा होता है, उसमें ये हम लोगों का 55-60 आदमी का टीम, उस छाते में हम लोग काम कर रहे हैं। इसके लिए परेशान मत होइए, आपको धीरे धीरे अपडेटिंग दिख रहा है ना, हर 2 महीना 1 महीना में, तो इससे आपको कुछ ना कुछ दिखेगा। इसके बारे में लोगों को हम लोगों ने 1000 बार बोल चुके हैं, हमारे सदर ने भी बोल चुके हैं, और हमेशा मैं सोशल मीडिया, पेपर में, TV में हमेशा बोलता हूँ, इंसानियत का बड़ा कोई धर्म नहीं होता। इंसानियत एक अपना धर्म है, और उसके लिए काम किया जाएगा। और स्वास्थ्य जो है, हेल्थ, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा, कोई जात पात कोई किसी का नहीं। यहाँ पर ही किसी को ये बोलकर नहीं आता है कि ये हिंदू का बीमारी है कि मुसलमान का। ये लोग BJP वाले करेंगे, मगर इस्लामिया हॉस्पिटल में नहीं।